तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि यार सभी लोग ठीक ही होंगे। तो यस, एक बारी फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। रोब्लॉक्स दुनिया का मोस्ट पॉपुलर गेम, जिसके अंदर सेम टाइम में हजारों लाखों प्लेयर्स ऑनलाइन रहकर गेम्स खेलते हैं। रोब्लॉक्स दूसरे गेम्स की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है जिनके अंदर एक पर्टिकुलर स्टोरी लाइन, टास्क, मिशंस होते हैं जिनको पूरा करने पर गेम कंप्लीट हो जाता है। बल्कि रोब्लॉक्स तो एक तरीके का गेमिंग क्रिएशन प्लेटफॉर्म है जहां पर प्लेयर्स गेम खेलने के साथ साथ अपने खुद के गेम बनाकर भी डाल सकते हैं। अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा और सिंपल वे में आपको समझाऊं तो यूट्यूब, जिस तरह से यूट्यूब एक वीडियो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप वीडियो देखने के साथ साथ अपनी खुद की वीडियोस बनाकर भी अपलोड कर सकते हो, सिमिलर टू यूट्यूब रोब्लॉक्स एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी इंसान, कोई भी से मेरा मतलब है कोई भी, चाहे वो स्किल्ड प्रोफेशनल डेवलपर हो या फिर कोई ऐसा इंसान जिससे कोडिंग स्क्रिप्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, तो वो इंसान भी जस्ट अपनी इमेजिनेशन, कॉन्सेप्ट, स्टोरी, विजन और क्रिएटिविटी के थ्रू अपना ड्रीम गेम बना सकता है और रोब्लॉक्स के अंदर अपलोड कर लोगों तक पहुंचा सकता है। आप खुद अपनी इमेजिनेशन से रोब्लॉक्स के अंदर अपने गेम बनाकर अपलोड कर सकते हैं और रोबक्स कमा सकते हैं। रोबक्स बेसिकली रोब्लॉक्स की एक करेंसी है। डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से रोब्लॉक्स के अंदर अपने खुद के गेम बनाकर अपलोड कर सकते हैं और रोबक्स करेंसी कमा सकते हैं। देखा जाए तो रोब्लॉक्स एक होल वर्चुअल गेमिंग वर्ल्ड है, एक गेम्स की पूरी दुनिया। लेकिन इस दुनिया की शुरुआत कहां से हुई? क्वेश्चन ये है कि आखिर किसने रोब्लॉक्स गेमिंग वर्ल्ड को बनाया है, आखिर किसके माइंड में सबसे पहले इस तरह का जीनियस आइडिया आया, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दैट्स व्हाई आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में ही वीडियो को लाइक भी कर देना। डेविड बाजुकी, और इनका जन्म हुआ था 20 जनवरी 1963 को कनाडा में। डेविड बाजुकी का बचपन से ही एक सपना था और वो सपना ये था कि ये एक इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते थे जिसके अंदर कोई भी इंसान जो अपना ड्रीम गेम बनाना चाहता है, बट ना ही तो उसके पास रिसोर्सेस हैं और ना ही पैसे और ना ही कोई डेवलपर्स की टीम, तो ऐसा इंसान भी डेविड के सॉफ्टवेयर के थ्रू फ्री में ही उसकी रिसोर्सेस का यूज करके सिर्फ अपनी स्किल्स, क्रिएटिविटी और विजन का यूज करके अपना ड्रीम गेम बना सके, फिर वो गेम लोगों तक पहुंचा सके। तो इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते थे डेविड बाजुकी। दैट्स व्हाई ये बड़े होकर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हैं। डेविड ने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए 1989 में एक इंटरैक्टिव फिजिक्स नाम का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। The story of Roblox begins in 1989 with this simple block. We programmed a 2D simulated physics lab called Interactive Physics, which would later go on to influence our approach to building the groundwork for Roblox. Students across the world used interactive physics to see how two cars... इंटरैक्टिव फिजिक्स बेसिकली एक 2D फिजिक्स सिमुलेशन था जिसके अंदर स्टूडेंट्स किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट पर फिजिक्स के इम्पैक्ट का ट्रायल या फिर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स कर सकते थे, और इस सॉफ्टवेयर में डेविड ने रियल फिजिक्स इफेक्ट्स डाले थे। दैट्स व्हाई डेविड का ये सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स को काफी पसंद आता है। दैट्स रीजन डेविड का जो वर्चुअल गेमिंग वर्ल्ड बनाने का सपना था उसको एक और चिंगारी मिल चुकी थी। फाइनली 2004 में डेविड ने अपने दोस्त एरिक कैसल के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। एरिक कैसल, इनका जन्म 16 दिसंबर 1967 को हुआ था। ये एक हाईली स्किल्ड अमेरिकन कंप्यूटर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। एरिक का भी एक सपना था और वो सपना ये था कि जो लोग अपना ड्रीम गेम बनाना चाहते हैं, लाइक उनके पास कॉन्सेप्ट है, स्टोरी है अच्छे गेम बनाने की जिनके थ्रू बेहतर और अच्छे गेम्स बनाए जा सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास डेवलपिंग स्किल्स नहीं है। जैसे कि उन लोगों को नहीं पता कि गेम की प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग, कोडिंग किस तरह से की जाती है, बट उनके पास एक कॉन्सेप्ट, एक स्टोरी, एक विजन होता है एक बेहतर गेम बनाने का। तो ऐसे ही लोगों के लिए एरिक कैसल एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते थे जिस सॉफ्टवेयर में इस तरह के लोग बिना किसी डेवलपिंग स्किल्स के भी सिर्फ अपनी स्टोरी, कॉन्सेप्ट, विजन के थ्रू गेम्स बना सकें कुछ ही क्लिक्स के अंदर, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये एरिक कैसल का सपना था। अगर आप गौर से देखोगे तो डेविड एंड एरिक का जो सपना था वो काफी सिमिलर था। देन इसके बाद अपने इस सपने को पूरा करने के लिए एरिक एंड डेविड 2004 में एक गोब्लॉक्स नाम का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बट कुछ टाइम के बाद इसका नाम गोब्लॉक्स से डायनाब्लॉक्स कर दिया जाता है। डायनाब्लॉक्स बेसिकली एक तरह का गेमिंग क्रिएशन टूल या फिर सॉफ्टवेयर था जिसके अंदर ब्लॉक्स एंड तरह तरह के एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू प्लेयर्स अपने गेम्स, कैरेक्टर और वर्ल्ड बना सकते थे। इस सॉफ्टवेयर के अंदर उन्होंने ऑनलाइन सर्वर्स भी ऐड किए थे जिससे लोग ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम भी बना सकते थे, वो भी बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से, क्योंकि इसके अंदर गेम की स्क्रिप्टिंग, कोडिंग कुछ ही क्लिक्स में हो जाती थी एंड कोई भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर इजिली अपने ड्रीम गेम्स बना सकता था, वो भी फ्री में। लेकिन एक साल के बाद ही
2005 में एरिक और डेविड ने डिसाइड किया कि वो इस सॉफ्टवेयर का नाम डायनाब्लॉक्स से हटाकर रोब्लॉक्स रखेंगे। रोब्लॉक्स नाम सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट और फंक्शन से काफी रिलेटेबल था। रोबोट्स प्लस ब्लॉक्स। ब्लॉक से मतलब था क्योंकि इसमें स्क्वायर ब्लॉक्स और एलिमेंट थे जिनके थ्रू कैरेक्टर से लेकर पूरा वर्चुअल गेमिंग वर्ल्ड बनाया जा सकता था। और रोबोट से मतलब था कि इस सॉफ्टवेयर में सारी चीजें ऑटोमेटिक एक ही क्लिक या फिर कुछ क्लिक्स में ही ऐड हो जाती थी, जैसे कि कोडिंग स्क्रिप्ट्स लाइक ऑटोमेटिक रोबोट्स। दैट्स वाई इस गेम का नाम रोब्लॉक्स रख दिया जाता है। देन 2006 में एरिक एंड डेविड रोब्लॉक्स को फाइनल वर्डिक्ट में पब्लिश कर देते हैं। शुरुआत में ग्राफिक्स सिंपल थे, सर्वर अनस्टेबल थे, जिसकी वजह से रोब्लॉक्स ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। लेकिन डेविड और एरिक के लिए यह सिर्फ एक शुरुआत थी, एक स्टार्टिंग। या आप बोल सकते हो कि उनके लिए रोब्लॉक्स एक गेम नहीं, एक रेवोल्यूशन था। वो चाहते थे कि एक दिन हर प्लेयर खुद का गेम डेवलपर बन जाए। लेकिन 2013 में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। बेसिकली डेविड के दोस्त एरिक कैसल की कैंसर के चलते डेथ हो जाती है और डेविड को एक बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि एरिक कैसल डेविड के सपने को पूरा करने में शुरू से ही उनके साथ था। लेकिन डेविड ने इसके बाद भी अपने और एरिक के सपने को मरने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इसको और ज्यादा इंप्रूव किया। और इसके बाद डेविड बाजुकी ने अपनी टीम में स्किल्ड डेवलपर्स को ऐड किया और रोब्लॉक्स को पूरी तरह से रेनोवेट किया। लाइक उसके सर्वर्स को इंप्रूव किया गया, साथ में ही और भी सर्वर्स बनाए गए, न्यू एलिमेंट्स और स्क्रिप्ट को भी ऐड किया गया, ग्राफिक को भी इंप्रूव किया गया और साथ में ही न्यू मैकेनिज्म भी लाया गया गेम के अंदर। एंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स रोब्लॉक्स इसके बाद काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। और आज की डेट में रोब्लॉक्स के अंदर 80 मिलियंस यानी 8 करोड़ से भी ज्यादा गेम्स अपलोडेड हैं। और इनमें से ज्यादातर जो गेम अपलोड किए गए हैं वो हम तुम जैसे लोगों ने ही किए हैं या फिर प्लेयर्स ने ही किए हैं, ना कि किसी हाईली स्किल्ड डेवलपर ने। जिसका मतलब साफ था कि डेविड बाजुकी और एरिक कैसल का सपना पूरा हुआ। रोब्लॉक्स का मैजिक यह है कि तुम चाहे एक बिगिनर हो या फिर एक प्रो कोडर, तुम अपना ड्रीम गेम बना सकते हो इजीली। बस रोब्लॉक्स स्टूडियो इंस्टॉल करो, अपना आइडिया डिसाइड करो, लाइक तुम्हारे गेम का कॉन्सेप्ट क्या होगा वो, एंड फिर बाद में रोब्लॉक्स स्टूडियो के अंदर बिल्डिंग्स, मैप, लाइटिंग डिजाइन करो। ये काफी ज्यादा सिंपल होता है, आप लोग आराम से कर लोगे। स्क्रिप्टिंग एंड कोडिंग भी काफी ईजी है, कुछ क्लिक्स में ही तुम कर सकते हो। फिर एक क्लिक में अपना गेम पब्लिश करो और दुनिया के प्लेयर्स तुम्हारी क्रिएशन को एक्सप्लोर करेंगे, तुम्हारे गेम्स खेलेंगे। यहाँ तुम अपने खुद के ओरिजिनल गेम बना सकते हो, साथ में ही अपने इंस्पायर्ड गेम को भी बना सकते हो, लाइक उसका रेप्लिका, जैसे कि ग्रैनी, स्क्विड गेम और अमंग अस। देयरफॉर आप अपने कॉन्सेप्ट और इमेजिनेशन के थ्रू गेम्स बना सकते हो, रोब्लॉक्स के अंदर अपलोड करके रोबक्स करेंसी कमा सकते हो। लेकिन आज एरिक और डेविड ने हर प्लेयर को अपने रोब्लॉक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू एक पावर दी है, एक पावर अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने की। रोब्लॉक्स तुम्हें वो टूल्स देता है जो एक जमाने में सिर्फ बड़े गेम स्टूडियोज के पास होते थे। डेविड बाजुकी का सपना सिंपल था, एक ऐसी दुनिया बनाना जहां हर कोई अपना खुद का गेम यूनिवर्स बना सके। और आज रोब्लॉक्स सिर्फ एक गेमिंग प्लेटफॉर्म नहीं, एक बिलियन ड्रीम्स का वर्ल्ड है। हाँ ओके, तो ये थी हमारे रोब्लॉक्स गेम की फुल स्टोरी। आई होप सो कि आपको रोब्लॉक्स के बारे में काफी नई नई चीजें जानने के लिए मिली होंगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर देना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।